हिंदी कथा जगत और साहित्य को समृद्ध करने में जिन लेखकों ने सक्रिय योगदान दिया है उसमें अरविंद कुमार सिंह का नाम भी प्रमुख रूप से शामिल है। आज सुनिए उनकी कहानी उसका सच, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। धूल भरी सड़क पर हिचकोले खाती हुई बस अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी थी। कंडक्टर की आवाज़ के साथ ही झपकियां लेती आंखें खुल गईं। हड़बड़ी, उत्सुकता और उत्साह के साथ यात्री अपने अपने थैले और गठरियां संभालते हुए दरवाजे की तरफ लपके। बस से बाहर रात ज़्यादा गहरी दिखाई दी। आसमान में तारे अभी चमक रहे थे, पर चांदनी का पसरा हुआ रूप कुछ झीना हो चला था। सफ़ेद बादलों पर जैसे कोई हल्की चादर डालता जा रहा हो। फिर भी सब कुछ साफ देखा जा सकता था। छिटपुट पेड़, ऊंचे नीचे खेत, टीलों भाटों से घिरा हुआ सिपाह गांव, जिले का पिछड़ा और अति उपेक्षित हिस्सा। आगे नदी तक जाने के लिए सड़क नहीं, सिर्फ पगडंडियां थीं। पगडंडियों के किनारे किनारे सरपतों के झुरमुट तथा भटकटैया और मदार के पौधे थे। 3 मील पैदल चलना होगा, बहुत खराब रास्ता है। लोग आपस में बतियाते दिखे। तीर्थयात्रियों में खुशी और उमंग के साथ चिंता, बेचैनी और शोर का अद्भुत मेल था। कई एक अपने साथियों का नाम ले पुकारते और उन्हें खोजते फिर रहे थे। किसी के चेहरे पर झुंझलाहट थी, कोई खिलखिला भी रहा होता। इस गुलगपाड़े में हमीरपुर हरिजन टोले के मनीराम की आवाज़ सबसे ऊंची थी। सुनैना भौजी। उसके अलग स्वभाव और व्यवहार के कारण टोले ने मनीराम को एक और नाम दिया था, रसिया। यह सिर्फ बच्चों, नौजवानों, बूढ़ों के लिए ही नहीं, बल्कि टोले की हर नई पुरानी औरत के लिए भी रसिया ही था। बिरहा खूब अच्छा गाता, बगैर फरमाइश के ही शुरू हो जाता। नई युवतियों को भौजी कहकर बुलाता। होली का अबीर माथे के बजाय गाल पर रगड़ता। किसी के ऐतराज़ पर फौरन तुलसी की चौपाई बाँच अपनी साफ दिली का इजहार करता। टोले की रीत में रसिया सभी के लिए राग देवता था, दुख में भी सुख में भी। इस महीने का ये पहला मंगलवार था जब रसिया ने हरफूल की मौजूदगी में सुनैना की चिंता दूर करने की राह खोजी। सब पूरा होगा भौजी, एक नहीं दर्जन भर किलकारी मारेंगे, लेकिन एक बार चलना होगा। कहाँ? सुनैना ने जिज्ञासा से देखा। दूर नहीं भौजी, बस 2 पाप। बड़ा जस है धोपाप घाट का। कहते हैं बाभन रावण को मारने के बाद भगवान राम की कोमल गदोड़ी में लंबे लंबे बाल उगाए थे। आखिर रावण ज्ञानी ब्राह्मण था, ब्रह्म दोष तो लगना ही था। लेकिन घाट की महिमा। अयोध्या जाते समय जब राम वहाँ नहाए तो सारे बाल साफ, सारे पाप खत्म। तभी से नदी के उस घाट का नाम पड़ा धोपाप घाट। रसिया कथावाचक जैसी मुद्रा में था। तो ले जा अपनी भौजी के भी पाप धुला दे, हरफूल ने सुनैना की आंखों में झांकते हुए कहा। तो क्या मैं पापिन हूँ? सुनैना ने नाराज़गी जाहिर की। रसिया हंस पड़ा। भैया को कहने दे भौजी, तू काहे नाराज होती है? फिर पाप तो हर आदमी से होता है। चलते रास्ते चींटी दब गई का पाप नहीं है। पर सारी महिमा घाट की ही नहीं, वहाँ की पहाड़ी पर मौजूद पापड़ देवी की शक्ति की भी है। भगवान ने स्वयं भी देवी की पूजा की थी। देवी के मंदिर में साफ मन से दुआ मांगो तो सब पूरा होता है। दियरा के राजा को बुढ़ाई बेला में लड़का पैदा हुआ था। दूर की छोड़ो, गांव के चंदू बनिया को ही देखो। रसिया की आंखें नाच उठीं। हरफूल ने व्यंग कसा। तू भी देवी से अपने लिए बीबी मांग ले। रसिया ने जोर का ठहाका लगाया। बीबी तो हमारे लिए भौजी ला देंगी भैया, एकदम अपनी तरह। लेकिन अब की भूलना मत भौजी, दशमी के दिन है नहावन, और देखना फिर 9 महीने बाद किलकारी मरिया ललना तोरे अंगना। भैया को साथ जरूर ले चलना, आते वक्त काली बाग का मेला भी घूमना। रसिया आगे बढ़ चुका था। हरफूल सुनैना की तरफ देखकर मुस्कुराया। सुनैना की आंखें झुक गईं, पल्लू सिर तक खींच लिया। रसिया के जाने के बाद से सुनैना टूटे पत्ते सी खामोश बनी, खोई खोई रही। हरफूल को काम से निपटते देख सकचाते हुए पूछा, तो क्या आपकी दशमी को चलोगे? हरफूल ने झिड़कियाँ दी। अगर देवी देवता की दुआ से ही बच्चा पैदा होने लगे तो फिर मर्द की क्या ज़रूरत? तू भी रसिया की बात में। लेकिन आदमी का विश्वास तो चला आ रहा है, सुनैना बात काटते हुए बोली। तो क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? हरफूल की निगाहें टेढ़ी हुईं, मानो गुस्सा किया हो, किंतु दूसरे क्षण आंखों में मुस्कुराहट थी।
फिर भी सुनैना की उदासी कम नहीं हुई। काम से फारिग हरफूल का ध्यान जब सुनैना की ओर गया तो वो खुद भी चिंतित हो उठा। सुनैना की आंखें भीग आई थीं। पति पत्नी कुछ क्षण तक एक दूसरे से आंखें चुराते रहे। उनकी चुप्पी गैर जरूरी कामों में उलझने का बहाना भी दिखी, लेकिन वो भी कब तक। मन के पीछे एक पराजित द्वंद्व था। वही द्वंद्व हरफूल को सुनैना के नज़दीक खींच ले गया। इस घर में किस लिए बच्चा पैदा करेगी? हमारी तरह देह पीसने और दुख ढोने के लिए? कौन सी खतौनी और खाता अपने पास रखा है कि आते ही उसके नाम कर दूंगा, ले बेटा खानदान का चिराग बन। फिर मजदूरी भी तो ऐसी नहीं कि ढंग से खिला पिला पढ़ा सकें। जब अपना ही पेट पालना मुश्किल हो रहा है तो बेटा हो या बेटी, बाप को क्या सहारा देगा? अंतिम क्षणों तक हरफूल के तर्क की आवाज़ महीन होती गई। उसके शब्दों में सिसकियों का पूर्वाभास होने लगा। उसने अब तक जो कुछ भी कहा था सुनैना को समझाने और दिलासा देने के लिए। औरत होते तो। सुनैना ने एक लंबी सांस ली। उसमें शताब्दियों का दर्द था। पति ने उसके दर्द को और बढ़ा दिया। आंखें पोंछते हुए उसने जैसे श्राप को पोंछा हो। तू पागल बन रही है। हरफूल की परेशानी बढ़ गई। सुनैना के विक्षोभ और विषाद ने उसके अंदर के मर्द को झकझोर दिया। हाँ, मैं पागल हूँ। माँ न बन पाने वाली औरत का यह सख्त रूप था। दरवाजे पर बोझिल सन्नाटा तैरने लगा। जबकि शाम की बेला में टोले की चहल पहल बढ़ रही थी। हरफूल जिस चिंता पर सवार था वहाँ सुनैना भी साथ खड़ी थी। वो पीछे मुड़कर देखना, नीम हकीम, पूजा पाठ सभी उसके लिए बेकार रहे। वो पति है। एक पति की जिम्मेदारी को वो अच्छी तरह जानता है, लेकिन बहुत कुछ अपने वश में नहीं। जबकि सुनैना की जिद और इच्छा थी। उसकी इच्छा का साथी तो उसे बनना ही चाहिए। तू औरत है, औरत का दुख मैं भी समझता हूँ। वैसे मेरा मन देवी देवता पर टिकता नहीं, पर तेरा विश्वास है तो जहाँ कहे वहीं ले चलूँ। क्या मेरी इच्छा नहीं होती घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजे? हरफूल ने अपनी चिंताओं और सपने की बातें खोलकर खुद को हल्का महसूस किया। तो क्या दशमी को चलोगे? सुनैना ने उत्सुकता से देखा। जरूर। दो दिलों में हुलास की लहरें एक साथ उठीं। लेकिन हरफूल आज नहीं आ सका। पैर में अरहर की खूंटी धंस जाने से हुआ घाव और बहता मवाद ही सिर्फ कारण नहीं था, बल्कि मजबूरी पैसे की थी। 3 घर से निराश होने के बाद चौथी जगह 20 रुपया मिला भी, तो 2 हफ्तों के अंदर लौटाने की शर्त पर। पैसे की कमी ने उसकी मनोकामना पर हिमपात कर दिया। घर में ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी जिसे बेचकर वे धोपाप घाट तक जा सकते हों। बच्चे के किलकारी की जगह उनके कानों में खुद की हुक सुनाई देने लगी। सुनैना अकेले जाने को तैयार नहीं थी। हरफूल की जिद थी कि वो जरूर जाए। जब विश्वास है तो शायद धोपाप घाट और पापर देवी की कृपा से ही कोख भर जाए। बच्चे की लालसा ने सुनैना को अकेले जाने के लिए मजबूर कर दिया। हरफूल के न आने की बेबसी रास्ते भर सुनैना को रुलाती रही। बस में कई लोग ऊँघने लगे थे। कुछ को बाहर की चांदनी में शांत खड़े पेड़, जादुई तिलिस्म की तरह रहस्यमय और खामोश दिखते घरों ने सम्मोहित कर लिया था। नींद और प्रकृति का अनन्य रूप भी सुनैना को अपनी ओर नहीं खींच सके। कभी कभी आदमी दूर जाकर भी एकदम नज़दीक हो जाता है, जितना कि वो साथ होने पर भी नहीं होता। सुनैना हरफूल से दूर होते हुए भी साथ थी, जबकि बगल में बैठी पड़ोसन कल्पा बुआ का सिर नींद में उसके कंधे पर गिरा गिरा जा रहा था। देवी से तुम्हारा पैर जल्दी ही ठीक हो जाने की दुआ मांगूंगी, फिर लड़का। खुद के बजाय सुनैना ने जैसे हरफूल से कहा हो। सुनैना भौजी। भीड़ और शोर को चीरती रसिया की दोबारा आई आवाज़ सुनैना को अटपटी लगी। यही तो हूँ, का चिल्ला रहे हो? वो जैसे सोते से जागी, लपकते हुए टोले वालों के बीच जा पहुंची। सुनैना का बड़ा ख्याल रखता है, कल्पा बुआ ने व्यंग मारा। बुआ बाल विधवा थीं। नौजवान लोगों के हंसी मजाक को वो छिनरपन कहती। रखना भी चाहिए, देवर हैं। टोले की शोभा काकी बुआ के रूखे व्यवहार से चिढ़ती थीं। अवसर मिलते ही वो बुआ के खिलाफ मोर्चा संभाल लेती। लेकिन सुनैना भौजी हरफूल भैया की याद में एक रात भी रिश्ते की एक ननद ने सुनैना से ठिठोली की। वो झेप उठी, जो रंगे हाथ पकड़ी गई थी। असहजता को छिपाने के लिए झोले को दूसरे हाथ में बदल लिया। सिर के पल्लू को माथे तक खींचा। रसिया से आंख मिलते ही सकपका उठी।
उल्हाना भरी निगाहों से ननद की ओर देखा। एक दूसरे को मजा चखाने की हंसी दोनों के चेहरे पर एक साथ फूट पड़ी। भैया भी तो सुनैना भौजी की याद में आज रात। चुप रहे, बुआ ने रसिया को डांटा। त्योरियों में बल पड़े। श्राप देने वाले ऋषि की तरह बुआ का लहजा सख्त हो आया। कहाँ चल रहा है? दोपाप देवी देवता के घाट। पर रसिया कहाँ चुप रहने वाला। ऐसे अवसरों पर ही उसकी हरकतें उसका नाम सार्थक करती। वो आगे बढ़कर सैल्यूट की मुद्रा में बुआ के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शरारती मुस्कुराहट थी। हम घाट और भगवान से क्यों डरें? हमने का कोई पाप किया है? धोपाप घाट और देवी मैया के दरवाजे चल रहा हूँ तो हाथ जोड़कर कहूँगा, हमें धन दौलत कुछ नहीं, बस सुनैना भौजी जैसी बीवी चाहिए जिसे दिन रात निहारता रहूँ। कहो भौजी। रसिया ने सुनैना की स्वीकृति चाही। उसने भी साथ दिया। एक साथ फूट पड़ा हंसी का फव्वारा बुआ को छेड़ने के लिए जैसे काफ़ी हो। राम राम, दूर हट दूर हट। बुआ झल्लाते हुए आगे बढ़ गई। उल्हाना देते हुए कहा, आज के औरत मर्द पर तीरथ धर्म में भी बदमाशी सवार रहती है। घोर कलयुग आ गया है। रसिया के हाथ जैसे खिलौना आ गया हो, लपकते हुए आगे आया। बुआ का पैर पकड़कर बैठ गया। हे सतयुग की बुआ, काहे कलयुगी औलाद पैदा कर दी। साथ के सभी लोग कौतुक और मजे लेने की मुद्रा में बुआ को घेर कर खड़े हो गए। रसिया से अलग होने की बुआ ने कोशिश नहीं की। लोगों की हंसी में इस बार खुद को भी शामिल कर लिया। झुककर रसिया का कान पकड़ा। एकदम बच्चा बन जाता है, चल आगे। हंसी, शोर और तालियों से जैसे सभी ने बुआ का सम्मान किया हो। रसिया ने फुर्ती दिखाई। उसकी चाल तेज हो गई। उसे अचानक तुलसी याद आ गए। रामचरितमानस की कोई चौपाई गाता हुआ वो वर्तमान से दूर चला गया था। साथ के कई लोग चौपाई दोहराने लगे। आगे बढ़ते लोगों का मेला था। गीत था, सुनैना थी। रास्ता जाने किस उबड़ खाबड़ खोह से गुजर रहा था। जाने कब अंत होगा। कुछ दिन पहले हुई बरसात से दबी धूल स्नानार्थियों के पैरों से फिर उड़ने लगी। तलों में कंकड़ चुभने लगे। अच्छा ही हुआ हरपूल नहीं आया। सुनैना के मन को तसल्ली हुई। भोर होने से पहले रसिया की टोली धोपाप घाट पहुंच गई। नदी तट को जोड़ती घाट की लंबी लंबी सीढ़ियां काली पड़ चुकी थीं। उनकी सीमेंट और ईंट टूटी हुई दिखाई दी। सीढ़ियों से जुड़ा एक खाली मैदान था, रेत, धूल और दिशा फराक से निपटते लोगों की गंदगी से भरा हुआ। स्नानार्थियों की भीड़ यहाँ भी फैल चुकी थी। इनके बीच चादर झाले कुछ ऊँघते लोग भी दिखाई दिए। घाट की हलचल इनकी नींद और थकान पर कमज़ोर पड़ रही थी। कुंभ जैसी ख्याति धोपाप घाट को नहीं मिली थी। 4-6 जिले तक के लोग ही इस घाट से जुड़ी कथा और यहाँ की देवी की महिमा को सुनते चले आ रहे थे। सरकारी बंदोबस्त भी साधारण ही था। गिनती के दिखाई देते पुलिस वाले, जनरेटर से की गई रोशनी, डूबते लोगों को बचाने के लिए नौकाएं, स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से एक तंबू जहां डॉक्टर की जगह कंपाउंडर की ही सेवाएं उपलब्ध थीं। यद्यपि इस वक्त वो भी नदारद था। दवाइयों के नाम पर खाली डिब्बा। सुनैना के लिए हर दृश्य अपरिचित और मोहक होता। घर गृहस्थी से दूर ये स्वप्न जैसी दुनिया थी। छिटपुट बल्बों की रोशनी जैसे जल में तारे उतर आए हों। उसकी चिंताएं कुछ क्षण के लिए स्थगित हो गईं। विस्मय और जिज्ञासा से हर दृश्य पर नज़र दौड़ाती रही। जल में डुबकियां लगाते लोग, पिंडदान करवाते पंडे और पुजारी, बच्चियों की पूंछ पकड़कर परलोक सुधारने की चिंता लिए औरत और मर्द, राम नाम की गूंजती जय जयकार, ऊंची पहाड़ी पर स्थित पापर देवी के मंदिर की ओर उमड़ती भक्तों की भीड़, चिल्लाते लाउडस्पीकर, सुनैना को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती, कभी एकदम फिरकी की तरह घूम कर तैरती नावों को देखने में मजा आ रहा था। हर फूल होता तो वो भी नाव में बैठती, उसे साथ लेकर नदी में नहाती, उथले पानी में भी डूबने का नाटक करती और क्या क्या करती। धत, वो मुस्कुराई और खुद को डांटा भी। खड़ी खड़ी का सोच रही है, जा तू भी नहा। बुआ ने गुस्सा किया। लोगों के नदी में उतर जाने के बाद अकेली बची बुआ कपड़े और सामान की रखवाली कर रही थी। तू भी चल। सुनैना बुआ की नाराज़गी भाप गई। कैसे चलूं? बुआ की आंखों में शिकायत थी। चोर चांडाल तो हर जगह फिराक में रहते हैं, निगाह टली की सामान गायब। धोपाप में पाप। सुनैना मन ही मन हंस पड़ी। बुआ अब करीब बैठे छोकरे पर खफा हो गई। ये घाट पर नहाती औरतों की देह को एकटक निहार रहा था। सुनैना ने भी देखा,
लड़के की उम्र 19-20 के करीब रही होगी। आंखें छोटी, रंग सांवला, बेतरतीब दाढ़ी और मुहासों से भरा चेहरा, सूखे पपड़ाए होठों पर व्याकुल प्यास। वो खुद से भी चिढ़ा हुआ दिखाई दिया। उसके पैर में गहरा घाव था, उस पर भिनभिनाती मक्खियों, धूल, रेत के प्रति भी वो लापरवाह था, जैसे पैर खुद का ना हो। सुनैना को लड़के के प्रति दया आई, बेचारा। लेकिन बुआ उसे भगाने पर तुली थी। भौजी, रसिया की आवाज़ बीच धारा से आई। तैरने की कलाबाजी कर रहा था वो। हाय दैया, बेचारे की घरवाली होती तो कभी ना जाने देती। रास्ते में ठिठोली करने वाली ननद सुनैना को नदी के जल में खींच ले गई। दोनों छपकोरियाँ खेलने लगीं। रसिया की आवाज़ फिर आई। वो भौजी को आगे आने के लिए कह रहा था। ना बाबा, सुनैना ने कान पकड़े और किनारे ही नहाने लगी। तभी एक बूढ़ा पंडा आ गया। उसके हाथ में एक बछिया की रस्सी थी। बछिया भूखी और थकी सी थी। बूढ़ा गऊदान कराने की जिद कर रहा था। सुनैना की नज़र बुआ पर जा टिकी। 20 आना, 20 आना, बुआ कैसेट की तरह बज उठी। इस महंगाई में 20 आने से क्या होगा माता? इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। सुनैना बाहर आई और झोले से 20 आने निकाले। पंडित ने उसे बछिया की पूंछ पकड़ाई। उसके होंठ एक लय में कुछ देर तक बुदबुदाते रहे। सुनैना को पंडित पर गुस्सा आ रहा था। 20 आना निकल जाने का अफसोस उसे सता रहा था। बाबा, अच्छा आशीर्वाद देना, पर पहुँचते पाँव भारी होना चाहिए। बुआ के दोनों हाथ जुड़ गए। सुनैना लाजा उठी। बुआ भी गजब हैं। पंडित की आंखें फैल गईं, मानो तपस्या से मुक्त होने के बाद वो संसार पर दृष्टिपात कर रहा हो। मगर बुआ की चौकस निगाहें उसे भेदती हुई लगीं। जल्दी में चावल और हल्दी का अक्षत जल अन्य दिशाओं में फेंकने के बजाय सुनैना पर ही फेंकने लगा। बुआ अंदर से चिढ़ उठी। बाबा, मतिभ्रम हो गया है। नहाते हुए सुनैना का ध्यान किनारे आए नवागंतुकों पर गया। 2 औरतें, 2 मर्द, एक नवयुवक, एक अधेड़ उम्र आदमी। औरतें भारी और थुलथुल बदन की, किंतु उम्र बढ़ने के बाद भी गाल ऐसे लाल कि छू देने से खून छलक जाए। अधेड़ मर्द के बालों में सफ़ेदी उतर आई थी। काले करने के बाद भी सफ़ेदी छिपाए न छिप रही थी। हालांकि शरीर का वजन और उम्र का दबाव उसकी फुर्ती पर नहीं था। दूसरे मर्द का हुलिया और व्यवहार नौकरों जैसा था। नौजवानी में भी रूखी आंखें, बुझा चेहरा, शरीर से कमज़ोर। फिर भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वो एकदम सतर्क था। नौकर के एक हाथ में कपड़ों से भरी हुई प्लास्टिक की डोलची थी, दूसरे हाथ में बड़े बालों वाला विदेशी नस्ल का एक सफ़ेद कुत्ता। कुत्ते का नाम टोनी था। टोनी नौकर से ज़्यादा वफादार था। वो ज़मीन पर उतरने को आमादा था। वे दोनों औरतें खिलखिला रही थीं। वे नहीं चाहती थीं कि टोनी नौकर के हाथ से छूटकर ज़मीन पर आए और धूल मिट्टी में खुद को गंदा कर ले। सुनैना के लिए नवागंतुक किसी अन्य दुनिया के प्राणी लगे। उन्हें देखते हुए वो ठिठकी खड़ी रही। नौकर पर तरस आया, औरतों के लिए ईर्ष्या। जल्दी नहा के आ जा, बुआ ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। मंदिर की ओर बढ़ते श्रद्धालुओं का जयकारा फिर सुनाई दिया। उसने 2-3 डुबकियां लगातार लगाईं और नदी से बाहर निकल पड़ी। किनारे आते ही उसके पैर रुक गए। टोनी नौकर की गिरफ्त से छूटकर इधर उधर दौड़ने लगा था। नौकर भी उसके पीछे दौड़ रहा था। टोनी, टोनी, दोनों औरतें नदी के जल में खड़ी खड़ी आवाज़ देने लगीं। टोनी की स्वामी भक्ति उन्हें चिढ़ा रही थी। टोनी ने हुक्म न मानकर उन्हें हास्यास्पद बना दिया था। अब आवाज़ देने के बजाय वे उसे चुपचाप देख रही थीं। टोनी कहीं गुम ना हो जाए, यही चिंता उनके चेहरे पर थी। अधेड़ आदमी ने नौकर की लापरवाही पर गाली दी और नहाना छोड़कर नंगे बदन टोनी टोनी चिल्लाते हुए वो भी दौड़ने लगा। सभी की निगाहें टोनी पर थीं। वो सुंदर और प्यारा कुत्ता था। भीड़ में किसी के भी हत्थे चढ़ सकता था। लेकिन सुनैना की आंखों में कुत्ता नहीं, काला जूता था, बिल्कुल नया। टोनी के पीछे दौड़ने वाले अधेड़ ने कुछ ही देर पहले जूता किनारे पर उतारा था। जूते ने सुनैना में उथल पुथल मचा दी। गर्मी की धूप में हर फूल का जलता पाँव, बारिश और ठंड में सिकुड़ी उंगलियां, खेत जवार में नंगी खूंटियों कांटों से घायल हुआ पैर एक ही क्षण में सामने आ गए। एक दिन जूता खरीदने की बात चली तो हर फूल हंसा। नए की बात क्या, फटा पुराना भी नसीब में हो तो। सुनैना की आंखें उसे हर फूल के पैरों में देखने लगीं। एकदम नाप का है, जैसे किसी ने कानों में कहा हो। वो खिल उठी, लेकिन इसी समय जयकारा के स्वर ने उसके इरादे पर पानी फेर दिया। मन में भय समा गया। देवी के चौखट सामने दिखाई दे रही थी। वो क्या करने जा रही है? पाप है ये।
भगवान राम के घाट और देवी मैया के दरवाजे पर ही ठीक नहीं। वो कांप उठी। घाट और मंदिर से ही नहीं, उगते सूरज से भी माफ़ी मांगी। बुआ झोले से सरौता निकालकर सुपारी कतरने लगी हैं। लोग पाप धोने के साथ शरीर का मैल भी छुड़ा रहे हैं। कुछ अभी टोनी का पीछा करते नौकर और उसके अधेड़ मालिक को ही देखे जा रहे हैं। जूते पर सिर्फ सुनैना की ही नज़र है। ज़रूरत ने फिर उसे लोभी बना दिया। मानसिक द्वंद्व पीछे छूट चुका था। वो लपक कर जूते के पास पहुंची। भीगी धोती को जूते पर छोड़ते हुए धोती और जूता एक साथ झोले में भर लिए। काम तेजी और फुर्ती से हुआ था, फिर भी मन में खटका तो था ही। बुआ पर नज़र पड़ी तो घबरा उठी, किंतु बुआ कनखियों से उस जवान छोकरे को निहार रही थीं, जिसकी निगाहें घाट पर नहाती औरतों का जायज़ा लेते हुए सुनैना पर आकर अटक जाती थीं। उसने मन ही मन छोकरे को गालियां दी और बुआ के बगल में जा बैठी। टोनी के पकड़ में आते ही जूता गायब हो जाने का पता चला। भद्र महिलाएं नौकर पर गुस्सा उतारने लगीं। टोनी नाराज़गी में नौकर पर भौंकने लगा। अधेड़ मर्द को मलाल था कि लुच्चों, लफंगों और इन दरिद्र गवारों के बीच में क्यों आए। उसने धमकी दी कि चोरी करने वाले का हाथ पैर तोड़ देगा। तभी हाथ में डंडा लिए हुए एक पुलिस वाला दिखाई दिया। वो इस तरफ ही आ रहा था। सुनैना बदहवास हो गई। बुआ को बातों में उलझाना चाहा, पर बुआ का ध्यान भीड़ पर था। कोई भागने ना पाए, चोर यहीं कहीं होगा, सबके सामान की तलाशी लो, किसी ने राय दी। जूता चोर भला यहाँ टिकेगा, पहनकर चंपत हो गया होगा, कोई कह रहा था। एक जूता गायब हो जाने पर लोग इस कदर चिल्ला रहे हैं जैसे खजाना लुट गया हो। सुनैना को घबराहट में रोना आ रहा था। पुलिस वालों ने पहुंचते भीड़ को खदेड़ा, डंडा घुमाते हुए गालियां बकीं। अधेड़ आदमी और दोनों महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से लिया। टोहती आंखों से अगल बगल ही नहीं, दूर तक निहारा। हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। जूते की चोरी जैसे मामूली घटना नहीं थी। अगल बगल के लोगों की गठरियों, झोलों की तलाशी लेता हुआ वो गालियां भी बकता जा रहा था। नाहक गाली दे रहा है। राम के घाट पर जिसने भी चोरी की है उसे सजा मिलेगी ही। ऊपर वाले नाथ अंधे तो नहीं हैं। पुलिस वाले को सुनाने के बहाने बुआ ने कहा। सुनैना की धड़कनें खुद को धिक्कारने लगीं। मौका था नहीं कि जूता निकाल कर फेंक सके। पुलिस वाला करीब आ रहा था। सुनैना को लगा बहुत से लोग उसे घूर रहे हैं, नज़दीक बैठा छोकरा भी। बुआ जा, तू भी नहा ले। सुनैना को झुंझलाहट हुई। वो अति शीघ्र यहाँ से निकल जाना चाहती थी, पर बुआ तो पूरा तमाशा देखने पर तुली थी। रसिया ने पूछा, भौजी तुमने कितनी डुबकियाँ लगाईं? उसका शरीर ही नहीं, मन भी सुन्न हो चुका था। उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, न रसिया न घाट। उन सभी से उसे कोफ्त हो रही थी, जिन्हें यहाँ से निकल चलने में कोई हड़बड़ी नहीं थी। पुलिस वाला रसिया के थैले की तलाशी ले चुका था। वो सुनैना की तरफ बढ़ा। सुनैना काँप उठी। काटो तो खून नहीं। हाय राम, किस घड़ी में जूता चुराया। भाड़ में जाए जूता, भाड़ में जाए देवी देवता। हे भगवान, आज बचा लो। वो मन ही मन भगवान से विनती किए जा रही थी। तभी उसे कपड़े बदलने का ख्याल आया। ब्लाउज के बटन खोलते हुए घुटनों पर झुकी। सिपाही ने डंडा नचाते हुए घूरा। सुनैना बेफिक्र दिखाई दी। ब्लाउज के सारे बटन खुल गए थे। पुलिस का सिपाही बुआ की चौकस नज़रों से टकरा कर दूसरी तरफ मुड़ गया। उसने करीब बैठे छोकरे की पीठ पर जोर से डंडा मारा। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे साले मादर, चोरी करके कहाँ जाएगा? पुलिस का सिपाही अपनी पर उतर आया था। उसने छोकरे को दूर तक दौड़ाया और खुद भी उसके पीछे दौड़ने लगा। बुआ की खीस फैल गई। रसिया भी हंसा, लेकिन सुनैना की चिंता बढ़ गई। कहीं वो छोकरा कुछ बता ना दे। घाट की सीढ़ियों, रास्ते की भीड़ भाड़ और देवी के मंदिर तक ना तो पुलिस का सिपाही मिला और ना ही वो छोकरा। फिर भी साथ के लोगों की नज़र जूते पर न पड़ जाए, वो झोले को बगल में दबाए रही। देवी दर्शन से लेकर परिक्रमा तक वो भूली रही कि आखिर यहाँ किस लिए आई है। उसकी चिंता में बाहर रखा झोला था। सभी लोगों के सामान की रखवाली अब रसिया कर रहा था। स्वभाव से मजाक किया, क्या पता झोला उठाकर देखने ही लगे। सुनैना घबरा उठी। मंदिर से भागी भागी बाहर आई। झोला पूर्ववत था। रसिया किसी साधु का भजन सुनने में मशगूल था। सुनैना के दिल को तसल्ली मिली, लेकिन मुराद मांगना तो भूल ही गई। इच्छा हुई एक बार फिर लौट चले मंदिर की तरफ, लेकिन रसिया जा चुका था। सामान की रखवाली का जिम्मा अब उस पर था। वहीं बैठे बैठे उसने देवी से माफ़ी मांगी, फिर माँ बनने की प्रार्थना की। काली बाग के मेले में पहुंचने तक दिन काफ़ी चढ़ चुका था। उमस बढ़ गई थी। सभी लोग सुस्ताने के लिए एक पेड़ की छाया में जा बैठे।
थोड़ी देर तक वे पेड़ की खामोशी पर भड़ास निकालते रहे, फिर अपनी अपनी ज़िंदगी की राम धुन में शामिल हुए। हास परिहास का दौर भी साथ साथ चलता रहा। काकी ने चमकते हुए कहा, हरामी गाली दे रही थी। कौन? सुनैना ने पलट कर देखा। जिसका साबुन गुम हुआ था। काकी उसकी गाली पर अब भी खफा थी। किसी ने चुरा लिया था क्या? सुनैना में उत्सुकता थी। हमने, काकी ने निर्भीकता से कहा और गठरी से साबुन निकाल कर सामने रख दिया। मैं कौआ है। रसिया की टकटकी पर काकी हंस पड़ी। तुम पापिन हो? रसिया ने मजाक में ही कह दिया। कौन यहाँ पुण्यात्मा बैठा है? काकी के चेहरे पर ही नहीं, आंखों में भी गर्मी उतर आई थी। रसिया भी चुप न रह सका। बुढ़ा गई तेरी अकल, देवी देवता का आंगन मैला कर दिया। काकी आग बबूला हो उठी, फिर ऐसी लुआठी फेंकी कि पूरा टोला ही जल उठा। किसने नहीं की है चोरी? 3 पुश्त तक का हाल जानती हूँ सबका। काकी का मिजाज फड़फड़ाने लगा। इतिहास के पन्ने एक एक कर खुलने लगे। राह चलते लोग भी ठिठकने लगे तो साथ के लोगों ने चुप्पी साध ली। इस वार्तालाप से सुनैना को सुकून और संबल मिला। वो मन बना चुकी थी कि अब काकी को कोई नसीहत देगा तो वो भी जूता चुराने का खुलासा कर देगी। किंतु रसिया की चुप्पी और लोगों की बातचीत में वो पूछ बैठी, पाप क्या होता है? रसिया भी संशय में, पाप क्या होता है? कभी सोचा भी नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता है कि कोई भी गलत काम पाप है। रसिया की राय पर सभी सहमत थे। गलत काम का है? सुनैना ने जिज्ञासा से रसिया को देखा, फिर सबको। भौजी हटखेली मत करो, सबका मूड काकी ने वैसे ही खराब कर दिया है। रसिया के खीज उठने पर भी काकी बुद्ध बनी बैठी रही, जैसे सुनैना ही अब उसकी वकील हो। सच्चे हटखेली नहीं कर रही हूँ, पर तुम ही सब बताओ गलत काम क्या होता है? काकी ने बाल धोने का साबुन चुरा लिया तो कौन सी गलती कर दी? किसी का खजाना लूट कर अपना घर तो नहीं भरा? यही तो बात है भौजी, कोई भी चोरी पाप है, चाहे वो सुई ही की क्यों ना हो। काकी को अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए रसिया ने ऊंची आवाज़ में कहा। बुआ ने फिर फिकरा कसा, उसके साबुन से कितने दिन नहाएंगी? काकी को बात लग गई। उंगलियां चटकाने और चिल्लाने के बजाय सुनैना के नज़दीक खिसक आईं। अपनी तरफ से वकालत करते देख काकी का दिल सुनैना के करीब हो चुका था। आंखों से ढुरकते आंसुओं को पोंछते हुए बोली, तुम भी सुन लो दुल्हन, मैं पापिन हूँ, पर यह कोई नहीं पूछता कैसे जी रही हूँ। जब से तेरे काका मरे तब से आज तक इस सिर को, काकी ने अपनी लटों को आगे कर दिया, तेल और साबुन मैसर नहीं हुआ। बेटे बहू तो रोटी खिलाने में ही एहसान जताते हैं, नहाने कैसे आई हूँ कोई नहीं पूछेगा। बेटों को ही कौन सा सिंहासन मिला है? काकी की बात उचित होते हुए भी दोष सिर्फ लड़कों को ही नहीं दिया जा सकता, रसिया ने सोचा। सुनैना को काकी के साथ गांव जवार की कई बूढ़ी औरतें याद आ गईं। सबकी जिंदगी का अंधेरा उसकी आंखों के सामने था। उसे काकी की तरह रोने की आवाज़ सब तरफ सुनाई दी। वो कांप उठी, खुद के जीवन का अंतिम दृश्य जैसे सामने हो। वो सड़क की तरफ देखने लगी। सड़क पर चल रहे धूल सने पाँव, पसीने से भीगी देह, सिर पर गठरियाँ। उन गठरियों में जाने क्या होगा? काकी का चुराया हुआ साबुन या मेरा ये जूता? जूते का ख्याल फिर आ गया। मन के किसी हिस्से में छिपा हुआ अपराध बोध जैसे लाग डांट कर रहा था। वे अमीर लोग फिर जूता खरीद लेंगे, मालिक नौकर टोनी थुलथुल औरतें और ये जूता, सभी आंखों के सामने आ खड़े हुए। उसने सिर के साथ अपने किए को झटक दिया और काकी की ओर देखने लगी। काकी की आंखों में युगों की समाई बदहाली थी। उदास चेहरे पर हमेशा से व्याप्त दरिद्रता ने सुनैना के सामने फिर एक प्रश्न खड़ा कर दिया। रसिक भैया, तुम ही बताओ, अगर कोई भूखा नंगा किसी की रोटी चुराकर खा ले तो क्या वो भी पाप होगा? रसिया मुस्कुराया। भौजी का प्रश्न बिल्कुल अटपटा था। रसिया के पास एक तयशुदा उत्तर था, हाँ। उसने स्वीकार में सिर हिला दिया। चोरी तो पाप हुई। कैसे? सुनैना ने पूछा। उसे मांग कर ही खाना चाहिए, रसिया ने कहा। मांगने पर ना मिले तो? सुनैना ने रसिया को असमंजस में डाल दिया। साथ के लोग भी सोचने लगे। प्रश्न अबूझ पहेली बन चुका था। कुछ क्षण बाद रसिया ने किसी ज्ञानी ध्यानी की तरह आकाश की ओर आंखें उठाईं। न देने वाले को भगवान दंड देगा, वो सबको देख रहा है। सुनैना खींच गई। यहाँ तो भूख से मर जाने वाले की भी किसी को चिंता नहीं। वो चाह रही थी कोई और भी उसके पक्ष में बोले। तभी काकी ने उंगलियां चटकाईं। अरे ऊपर वाला का दंड देगा? दुख सहते सहते बाल पक गए।
पीटने वाले को खाट, पिटे को जमीन, यही तो देखती चली आ रही हूँ। हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी सूखी रोटी के लाले पड़े रहते हैं। काहे नहीं फट पड़ते भगवान, जाने किस अंधेरी कोठरी में पाथर बन के बैठ गए हैं। सब हवा है हवा। फूलमाला चढ़ाओ, दुख गाओ, पर कोई फ़ायदा नहीं। साथ के लोगों ने काकी का विरोध नहीं किया। उनकी चुप्पी में काकी का दर्द शामिल था, फिर भी वे उत्तेजित नहीं हुए। मन से हारे हुए कमज़ोर लोग थे वे। पेड़ की पत्तियां हिलीं, मंद बयार बह चली। पसीने से भीगे लोगों को कुछ राहत मिली। सभी लोग काली बाग का मेला घूमने के लिए उठने लगे। जल्दी घर पहुंचने की फिक्र में काली बाग का मेला भी सुनैना को रास नहीं आ रहा था। झोले को दूसरों की नज़रों से बचा कर रखना भी मुश्किल था। कुछ खरीदे बगैर भी झोला पहले से भारी दिखाई दे रहा था। जादूगरी के खेलों, झूले, हिंडोलों और सर्कस में सुनैना को अब रुचि नहीं। चाट, टिक्की और गोलगप्पों के खोमचे भी उसे अपनी तरफ नहीं खींच सके। ये झोले को ही छुपाती लुकाती रही। बुआ की जिद पर सुनैना ने जलेबी और गट्टे खरीदे। हर फूल के लिए एक चुनौती, अपने लिए बिंदी, सिंदूर और लाल फीता। टोले के लोग सड़क के किनारे बनी पुलिया पर बस से उतरे तो रात हो चुकी थी। पुलिया से जुड़ी कच्ची सड़क थी, फिर आगे जाकर सड़क से फूटती हुई पगडंडियाँ। एक पगडंडी हरिजन टोले की तरफ चली गई थी। रसिया सबसे आगे था, जेठ में भी कजरी गाता हुआ। मौसम और राग का मेल नहीं, जरूरी है मन में उत्साह और खुशी की कोई भी धुन। काकी का खून खौल रहा था, फिर भी वे उसे चुप होने को नहीं कह सकी। बड़बड़ाती और कोसती रहीं गर्मी को, अपनी गठिया बतास को। साथ के लोग भी रसिया के गायन से बेगौर थे। उनके थके मुरझाए चेहरों पर घर पहुंचने की चिंता भरी ललक थी, लेकिन सुनैना अपनी सफलता पर खुश थी। पैरों में मानो पंख लग गए हों। टोले में घुसते ही लोग अपने अपने घरों की तरफ बढ़ गए। रसिया ने मुड़कर भौजी से सलाम करना चाहा, लेकिन सुनैना पहले ही खिसक गई थी। नाराज काकी ने मुस्कुरा कर देखा, रसिया को हंसते हुए विदा किया। हर फूल दरवाजे पर खड़ा मिला। सुनैना आगे बढ़ गई, उसे चिढ़ाती और अधीर करती हुई। नीम के पेड़ तले खाट पर जा बैठी। थक गई, उसने मानो खुद से कहा, लेकिन मन की खुशी चेहरे पर छुपाए नहीं छुप रही थी। वो हर फूल की बेचैनी और कौतूहल की थाह लेने लगी, लेकिन उसके लिए वो वक्त जाया करना ठीक नहीं था, ना ही उतना धीरज था। हर फूल सुनैना की बगल में आ बैठा। क्या हुआ, काम बन गया? धत, सुनैना तुनक गई। ये नहीं पूछोगे तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, उसने इठलाते हुए कहा। क्या लाई हो? हर फूल की निगाहें झोले पर जा टिकीं। झोला अभी भी उसके हाथ में था। पैर कैसा है? हर फूल के पैर पर घाव देख सुनैना बोल उठी। मवाद निकल गया, बस ठीक ही समझो। हर फूल की लापरवाही पर सुनैना नाराज हुई। पहले मवाद पूछा, फिर पट्टी की। अब कभी तुम्हें चोट नहीं लगेगी, देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। उसने एक एक करके झोले से चुनौटी, फीता, गट्टा और जलेबी निकाली, फिर जूता। जूते पर ठहरी हर फूल की उत्सुकता पर सुनैना मेले की राम कहानी सुनाने लगी। हर फूल ने चुनौती जेब के हवाले की। गट्टा एक खुद खाया, एक सुनैना के मुंह में ठूंस दिया, फिर लाल फीते का फूल बनाकर पत्नी की चोटी में सजा दिया। अंत में उसने जूतों में पैर डाले। अरे, ये तो मेरे लिए ही बने लगते हैं। अभी आप सुन रहे थे गरीबी और अभाव से जूझते हुए लोगों की मानसिकता दर्शाती हुई एक स्वाभाविक और मार्मिक कहानी, उसका सच, जिसे लिखा था अरविंद कुमार सिंह जी ने और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।